5वीं रोज़ हसब ऐलान इसी जगह जहां जश्न लोरीमा मुनक़िद हुआ था सारी बस्ती मौजूद थी। क्या इस मुकाबले की रुदात तफसील से लिखी जाए? नहीं, ये मुकाबला किसी तरह भी अकुबला के दीदनी ना गुफ्तनी जलवे के रूबारू होने वाले मुकाबले से ज़्यादा तहलका खेज नहीं था, मगर उसकी नौयत बड़ी संगीन थी। मैंने खुद को दाव पर लगा दिया था। लोरीमा ने मेरा ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया कि ये रज़्म आराई महज जिस्मानी ताकतों तक महदूद है। इस दरख्वास्त से मेरा मकसद अपने हरीफ लोकासा को अपनी जिस्मानी ताकत से मुतासिर करना था। शोइल्ला से मुकाबले और जश्न लोकासा को अपनी जिस्मानी ताकत से मुतासिर करना था। शोइल्ला से मुकाबला और जश्न लोरीमा पर होने वाले मुकाबलों का जिक्र मैं तफसील से कर चुका, मगर यह बेहद सनसनीखेज था। इससे जजीरा बागुमान के निज़ाम हुकूमत में इनकलाब बर्पा हो सकता था। लोरीमा अपने खास तख्त पर मुश्ताक नज़रों से हम दोनों को मैदान में देख रही थी। इस मरके का ऐलान हुआ तो मैंने काहू को मुस्तैद रहने का इशारा किया। काहू तमाम मुकाबले में मेरे साथ रहा। लफ्ज़ हा तफसील किसी और वक्त के लिए उठा रखता हूँ। रंगे हुए जिस्म का लोकासा कोई मामूली शख्स नहीं था। इसने अपनी हैरत अंगेज पर असरार ताकतों का मुजाहरा जिस शान और जिस एतमाद से किया, मैं इसमें किसी तरह कामयाब नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे पास दरख्शां शिपाई थी और मेरे पहलू में काहू था जो किसी को नजर नहीं आ रहा था। आग के शुबदे दरिंदों की अलगार एक साथ कई खंजरों के भरपुरवार बीनाई खत्म कर देता। रस्सियों से मुकम्मल तौर पर जकड़ देना। गज़े के इन पर असरार करिश्मों की तादाद बयान करने के लिए एक वक्त चाहिए। मैं जो छोटे मोटे अमल जानता था वो लोकासा के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। मैंने खुद को मश्क सितम के लिए आज़ाद छोड़ दिया था। काहो ने मुझे यही मशवरा दिया था। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ जहां मुझे इसे डब्बद व जंग का मौका मिला। वो ताकत में मेरा हमसर नहीं हो सकता था, इसलिए कि जारिशी में मेरा बदन जैसे फौलाद में ढाल दिया गया था। मैं खानका की भट्टी में तप कर आया था। इसी एक मौके पर मैंने इसे होश नहीं लेने दिया और सारे मजमा पर अपनी जिस्मानी बर्तरी की धाक बिठा दी। लोगों ने देख लिया था कि इसके बहुत से हमले नाकाम हो चुके हैं। मैंने खुद कोई हमला नहीं किया, लेकिन वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका था। इस जंग ने खासा तूल खींचा। जजीरा बागुमान का मजबूत नाजिम आला, जिससे बागुमान का हर बाशिंदा लरसता था, वो एक अजनबी शख्स को ज़ेर करने की हर मुमकिन कोशिश में तिलमिलाता हुआ दिखाई देता था। हम दोनों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। काश मैं पहले मुकाबलों की रुदात बयान न करता और इस लर्जा खेज मरके का नक्शा खींचता। अब तक मैं अपना दिफा कर रहा था। सिपहर के करीब जब लोकासा अपने मुसलसल हमलों की नाकामी से जिच होने लगा तो मैं अपनी जगह से आगे बढ़ा और मैंने इसके सीने पर एक जबरदस्त लात रसीद की। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। गिर गया और गिर कर फौरन उठ गया। इसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मेरी दूसरी लात से इसकी कोई पहली टूट गई और वो बुलबुला कर जमीन पर ढेर होने लगा। लेकिन जब वो शदीद दर्दावर नकाहत के आलम में दोबारा जमीन से उभरा तो मुझे एहसास हुआ वो शोइल्ला नहीं है। इसकी फुर्ती और ताकत यकीनन शोइल्ला से कहीं ज्यादा थी। इसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना दो भर कर दिया। मुझसे तखमीने की गलती हो गई। मैंने जजीरा तोरी की सरदारी भी खोई और काबिला के हुसूल का अरमान मेरे दिल में ही रह गया। ये मैंने क्या किया? यकीनन ये मेरी खुद एतमादी की सजा है। अब इसकी बारी थी। वो मुझे संभलने का मौका नहीं दे रहा था, जैसे इस पर कोई शैतान सवार हो गया हो। मैं इस रज़्मगाह का अहवाल इख्तिसार से बयान करने की ज़ियादती कर रहा हूँ। जजीरा बागुमान के मुक़्तदिर शख्स लोकसा ने कई बार मुझे ये एहसास दिलाया कि एक नाजिम आला को कितनी क़ुव्वत और दूसरों पर कितनी फ़ौक़ियत का हामिल होना चाहिए। इसने ऐसे भरपूर वार किए कि हुआ अगर मेरे साथ ना होता तो मैं खौफ व दहशत से हौसला खो बैठता। लेकिन यह मुकाबला हैरत अंगेज तौर पर इतनी जल्द और अचानक खत्म हो गया जिसकी तवक्को किसी को ना होगी। मुझे एतराफ़ है कि मैंने खुद को हज़ीमत के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन मैं एक मर्द आदमी की तरह आखिर दम तक अपना दिफा करने की कोशिश में मसरूफ़ था। इस वक्त दोबारा एक ऐसा लम्हा आया जब मुझे दूबदू लोकासा से जिस्मानी कुव्वत आजमाई का मौका मिला और मैंने गुस्से के आलम में इसे अलिफाटे कर ज़मीन पर पटख दिया। उसी लम्हे काहो ने मुझे इशारा किया, जाबिर बिन यूसुफ, तुम हौसला खो रहे हो। जल्द अज जल्द अपने गिले से शिपली उतार कर उसके बदन पर फेंक दो और ये अमल मुसलसल दोहराओ। चुनांचे इसके अलिफाटेनी से पहले मैंने शिपली उसकी तरफ अलिफाचेल दी। न जाने इस छोटे से हीरे में कौन सी हिद्दत थी कि लोग साथ लपने लगा।
उसके जिस्म पर दाग पड़ गया। मैंने दोबारा शिपली उठाकर इस पर दे मारी अपने दाग जिस्म के बावजूद। एक दफ़ा इसने शिपली अपने हाथ में पकड़ ली, लेकिन दूसरे ही लम्हे बुलबुला कर छोड़ दी। काहू ने भी मुझे नसीहत की कि मैं इसे हर हाल में ख़त्म कर दूं। मैं इस पर टूटने के लिए जस्त लगा ही रहा था कि मेरे कदम एक ख़ास जगह आकर रुक गए, जैसे उन्हें किसी ने जकड़ लिया हो। लोकासा ने अपना आखिरी वार यही किया था। मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। एक दीवार मेरे आड़े आ गई थी। काहो ने उन खंजरों, उन पत्थरों और नेज़ों की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराई जो लोकासा ने मेरी तरफ फेंकने थे। मैंने अपनी जगह पर खड़े खड़े उनसे लोकासा का जिस्म छेद दिया, और लोकासा जजीरा बागुमान के नाजिम अलाक, एक शैतान, एक फिरौन और एक संग दिल शख्स ने वहीं दम तोड़ दिया। इसने खूब मुकाबला किया। दासरी तरफ काहिन ने ऐलान किया, देवता इसके गवाह हैं। जजीरा बागुमान पर लोकासा का तसल्लुत खत्म हुआ। अब जजीरा तोरी का सरदार जाबन बिन यूसुफ अलबाकर जजीरा बागुमान का नाजिम आला है। काहिन आजम का आखिरी जुमला हुजूम के शोरगुल में कहीं गुम हो गया, और मैंने देखा कि उन्होंने इस ऐलान के साथ ही दीवानगी का मुजाहरा शुरू कर दिया। वो जमीन पर कलाबाजियां खाने लगे। उनके बाजे का शोर एकदम बढ़ा, और वो मस्ताना वार जहां खड़े थे वहीं उछलने लगे। मैंने उनकी समत देखकर उनके नारा हाय तहसीन के जवाब में अपने दोनों हाथ बुलंद करके जोर जोर से हिलाने शुरू कर दिए। मेरे इस तर्ज अमल से वो अपना दायरा तोड़कर मेरी तरफ भागे, और उन्होंने मेरे हाथों को बोसा देना शुरू कर दिया। ये सिलसिला ज्यादा देर तक जारी ना रह सका, इसलिए कि काहिन ने फिर उन्हें अपनी अपनी जगह वापस जाने का हुक्म दे दिया था। बागुमान के इंतजामी मामलों से मुताल्लिक लोग बढ़ते हुए हुजूम को पीछे हटा रहे थे। हुजूम का रुख लोकासा की लाश की समत था। जब मजमा मेरे गिर्द से छूट गया तो मैंने एक नज़र लोकासा के जिस्म पर डाली। इसका जिस्म नेज़ों से छल्ली कर दिया था। इसका मुंह खुला हुआ था और खून से इसका सारा जिस्म सुर्ख हो गया था। मुझे इसकी ये इबरत अंगेज हालत देखकर जरा भी तरस नहीं आया। मैं इसके जिस्म पर ठोकरें मारना और इसे टुकड़े टुकड़े करके दरिंदों के हवाले करना चाहता था। यह मुकाबला सहराए जारिशी के अजीम थे शिपली की वजह से अचानक खत्म हो गया था। इसकी गर्दन मरोड़ने और अपने हाथों से इस पर ज़रबे लगाने का मौका मुझे नहीं मिल सका था। काहू मुझे मुबारकबाद देकर आसमान की तरफ कोच कर गया था, और अब मेरी नज़रें लोरिया की तरफ मरकूज थीं। लोरीमा फूलों की मालिका, इसकी आंखों में गैर मामूली चमक और लबों पर मुस्कुराहट थी। मेरे सामने बैठी हुई वो हुसैन तरीन प्री पैकर लड़की अब मेरी थी। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो काहिन ने मेरा बाजू पकड़ लिया और मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया। इसने एक दीवार के सामने हाथ उठाए। इसके हाथ उठाते ही सफ़ेद दीवार सियाह हो गई, और काहिन के मुसलसल अमल पड़ने और इस पर तवातुर के साथ कुछ फेंकने के बाद एक मुबहम सा ही विल नुमुदार हुआ, और मुझे हैरत हुई कि इसमें हरकत सी पैदा हुई। इसने अपनी जगह बदली और फिर वो एक जगह ठहर गया। मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता था, मगर वो किसी जानवर से मुशाबे था। ये गालिबन एक शगुन था। इस दिलचस्प काम से फारिग होकर काहिन ने पत्थर की एक रिकाबी मेरे सामने की। रिकाबी पर उकाब की शक्ल का एक परिंदा गर्दन झुकाए बैठा था। इसने मुझे इशारा किया कि मैं इसे हाथ में लेकर बोसा दूं। मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने इसे झपट कर उठा लिया। वो मेरे हाथों में आकर शिद्दत से फाड़-फड़ाने और मचलने लगा, लेकिन मैंने इसे अपनी गिरफ्त से नहीं छोड़ा। मैं इसके दो टुकड़े कर देना चाहता था, क्योंकि वो बहुत करीह सूरत परिंदा था। इसकी आंखें अंगारों के मानिंद थीं। चारों-नाचार मैंने इसके परों को बोसा दिया। काहिन ने इसे मेरे हाथ से छीन कर हुआ में उछाल दिया। वो फुर्ती के साथ लोरीमा के बाद के शाने पर बैठ गया, और काहिन ने एक तश्त में जलती हुई आग से लोहे की सलाख निकालकर मेरी बाईं राह में गैसल दी। दर्द की दो शिद्दत से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने अपनी करा हल्क में कैद कर ली थी। मेरी रान पर एक सुर्ख निशान पड़ गया था, लेकिन ने मजबूती से अपने कदमों से पर खड़ा रहा। फिर काहिन ने मेरा चेहरा ऊपर उठाया और कुछ पढ़कर फोनका, और मेरी आंखें खोलकर उनमें कोई सुफूफ झोंक दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी आंखों में मिर्चें झोंक दी गई हो। आंखों से आंसू रवां हो गए। काहिन इसी तरह अमल दोहराता और मेरे ज़ब्र ओ ज़ब्त का इम्तिहान लेता रहा। मैं ये तमाम सितम खामोशी से सहता रहा। इस वक्त में खुद अपनी नज़रों में तमाशा बना हुआ था। वो बागुमान की मसनद संभालने से पहले मुक़द्दस रस्में अदा कर रहा था, और मेरी तत्हीर हो रही थी। आखिर में इसने एक बड़ा असरदहा मरोड़ कर मेरे गिले में डाल दिया, जो उसकी उंगली के एक इशारे से मेरे गिले में आते ही ठोस लकड़ी की शक्ल में तब्दील हो गया।
उन हैरत अंगेज और सब्र आजमा मराहिल से गुजर कर मुझे लोरीमा के सामने आने का मौका मिला। मैंने एहतराम ना अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। लोरीमा की आंखों में खून था, ऐसी सुर्खी और ऐसी वहशत जो मैंने आज तक किसी इंसानी आंख में नहीं देखी थी। मेरी नज़रें खुद ब खुद झक गईं और मैंने इसके मरमरी पांव का बोसा ले लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने अपने होंठ आग पर रख दिया हो। जाबिर बिन यूसुफ काहिन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मैंने सर उठाया। जजीरा बागुमान के नाजिम आला, इसने कहा, तुम्हें मुकद्दस लोरीमा की सरपरस्ती हासिल रहे। तुम इस वक्त तक इस जजीरे के हुक्मरान हो जब तक बागुमान है तुम्हारा हम सर कोई दूसरा फर्द नहीं उभरता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और हसरत व यास से एक बार फिर लोरीमा को देखा। अब तक सारा मजमा खामोशी से काहिन के अजीब व गरीब टोने टोट के देख रहा था। जब लोरीमा ने खड़े होकर अपने गिले से एक हारा तार कर मेरे गिले में डाल दिया तो मजमा में फिर शोर गूंज उठा। मैंने इसके हाथ को बोसा दिया और कबहन के इशारे पर लोरीमा की सवारी बाद बिहारी इस बुत समेत उठा ली गई जिसके पहलू में वो कताला बैठी हुई थी। चलते वक्त मैंने मुस्करा कर इसे मुश्ताक नजरों से देखा। वो रुखसत हुई तो शराब के बर्तन खिल गए और हुजूम सरमस्तियां करने लगा। फिर कोई नज्म नहीं रहा। फिर आदमी की पहचान मुश्किल हो गई। उनके लिए ये सारा मंजर अंधेरे का था। हर तरफ मशलें जल रही थीं मगर मेरी आंखों से बागुमान का तिलिस्मी अंधेरा दौर हो चुका था। उनके लिए हर साथ रात थी। मेरी आंखें शब और रोज के तुलू और गुरूब देखने पर कादिर थीं। वो बेकाबू होकर अजीब अजीब किस्म की छीनें मुंह से निकाल रहे थे। लोकासा की लाश के गिरदाब एक हुजूम इकट्ठा था। वो नेज़ुम से इसके जिस्म के टुकड़े कर रहे थे और इसे पैरों से रौंद रहे थे। जिसके हाथ में गोश्त का है लोथड़ा आ जाता वो एक नारा लगाकर इसे गेंद की तरह हुजूम में किसी शख्स की तरफ फेंक देता। देखते ही देखते उन्होंने इसकी आंखें निकाल लें और उन्हें मशोलोहे की नज़र कर दिया। मैदान में लोकासा की लाश की जगह अब कुछ भी नहीं था। उन्होंने इसके जिस्म के चीथड़े ओढ़ा कर न जाने कहाँ कहाँ बखेर दिए थे। जब मैं उनके दरमियान से गुजरा तो बागुमान की औरतें मर्दों की आगोश से निकलकर मेरी तरफ लपकें और उन्होंने मेरे जिस्म के हर हिस्से पर बोसे निछावर करने शुरू कर दिए। मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मैं उन्हें छेड़ता और मुस्कुराता हुआ काबालों के साथ आगे आ गया। मेरे पीछे लुका सिक्के तमाम नायबीन थे। मैं इस वक्त उनसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं बुरी तरह थका हुआ था और सुकून से सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार था। मैंने काबालों को आवाज दी। वो मेरे सामने जमीन पर गिर गया। मुअज़्ज़ज़ जाबिर, तुम्हारा गुलाम तुम्हारे हुक्म का मुंतज़िर है। इसके बदले हुए लहजे से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। मुअज़्ज़ज़ काबालो, मुझे मेरी क़यामगाह ले चलूं मगर क्या तुम अब भी मेरी बीनाई मादूम कर दोगे? हे मुअज़्ज़ज़ जाबरुतम ने हम पर अपनी बर्तरी साबित कर दी है। काबालो इस गुस्ताखी की जुरत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। वो लोकासा का हुक्म था और नाजिम आला का हुक्म मानता मेरे फ़राइज़ में दाखिल है। काबालो ने पशेमानी से कहा, हाँ काबालो। मैंने सर्द लहजे में कहा, जिसके पास ताकत है तमाम चीज़ें इसकी महकूम हैं। जिंदगी ताकत का खेल है, मौत ताकत का जवाल है। मैं तुमसे कोई जवाब तलबी नहीं कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम अपने नए आका को अपना दोस्त समझ सकते हो। मैंने इस जजीरे पर जुल्म व सितम और खौफ व हरास ख़त्म करने के लिए यह कदम उठाया है, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं पहले ही एक कबीले का सरदार हूँ, लेकिन लोकासा जैसे बदतंत और जालिम शख्स को ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहना चाहिए था। काबालो मुअज़्ज़ज़ जाबिर के लिए हर कुर्बानी को तैयार रहेगा। काबालो ने नियाज़मंदी से कहा, यही ताकत वाक़तदार की फ़ौक़ियत, इसका नशा है कि लोग उसके सांचे में ढल जाते हैं, आंखें और अंदाज बदल जाते हैं। ताकत की सरखुशी खुशामद में है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशामद की जाए वो ताकतवर है। मुझे जल्द ही नाजिम आला की इकामतगाह पर पहुंचा दिया गया। एक गार के अंदर कमरों का एक तवील सिलसिला था। इमारती एतबार से ये मकानात इतने शानदार तो नहीं थे मगर जजीरा तोरी के सरदारों की झोंपड़ियों से निस्बतन बेहतर थे। मैं अंदर दाखिल हुआ तो कायक मैंने अपने पीछे आने वालों की तरफ मोड़कर देखा और फिर एक खफीफ सी मुस्कुराहट के बाद उन्हें रुखसत कर दिया। मुख्तलिफ कमरों में जगह जगह पत्थर की मूर्तियां और अजीब शक्ल के जानवरों की शबीहें दीवारों पर भी हुई थीं। मैं इस वसी मकान का एक चक्कर लगाकर इस कमरे में आ गया जहां लोकासा आराम करता था। इससे मुल्हक ही वो कमरा था जहां लोकासा जुल्म करता था और फिर एक इबादतगाह थी। इस मकान में दिन होने के बावजूद अंधेरा था।
सारा मकान खाली था, इसलिए कि हर शख्स बस्ती में नए सरदार के जश्न में शरीक था। मैं उन्हें छोड़कर चला आया था। मुझे सुकून की जरूरत थी। इक़्तिदार का बोझ मेरा सर बोझल किए हुए था। मैं जमीन के इस हिस्से पर लेट गया जिसे लुकासा ने अपने बिस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया होगा। सरजमीन पर रखते ही मेरे जिस्म में हल्का हल्का दर्द होने लगा और ज़हन अजीब अजीब ख्यालों से घर गया। लेकिन अभी मेरी आंखें बंद ही हुई थीं कि मुझे कमरे में मुख्तलिफ जानवरों की चीख और पुकार सुनाई दी, और ये देखकर मेरा दिमाग फटने लगा कि दीवारों पर इस्तादा जानवरों की पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां मुतहर्रिक हो गई हैं। दीवारों पर बनी हुई शबीहों ने हरकत शुरू कर दी थी। मैं उठकर बैठ गया। मशल की ओमद हम पड़ गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई साए मेरी तरफ बढ़ रहे हों। उनके हज़यानी कहकहे लहा बहा मेरे करीब हो रहे थे। दीवार पर इस्तादा नागों के मुजस्समे अब असल सांपों में तब्दील हो गए थे। लंगूर खौफनाक नज़रों से मुझे घोर रहा था और कई न्योले बैक वक्त मेरी तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ मेरे गिर्द दायरा तंग हो रहा था। लुकासा के इस मखसूस कमरे में हर तरफ उसके तिलिस्मी हलीफ अपने मुर्दा आका इसकी रूह की ईमा पर मेरी हलाकत के दर पे थे। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर उनकी तादाद कम होती तो मैं उन्हें एक के बाद दीगरे ख़त्म कर सकता था। मेरी कुव्वत फैसला ख़त्म कैसे दे रहे थे। मैंने मजबूती से जारा काका की खोपड़ी और अपने गिले में पड़े हुए तमाम मालाहे को पकड़ लिया। फिर मैंने उन्हें अपनी तमाम कुव्वत मुज्तमा करके ललकारा, ए लुकासा के शैतानी फितनों, खबीस रूहव्वा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतर है कि तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। अब वो मर चुका है और ये मकान मेरा है और मैं यहाँ का नाजिम आला हूँ। मेरी आवाज़ पर उनकी चीख व पुकार में इजाफा हो गया। मैंने देखा कि जब वो मेरे बहुत करीब आ गए तो मुझ पर हमला करने से झिझकने लगे। शिपली तेजी से चमक रही थी और मेरे गिले में पड़ा हुआ सांप का चोबी ढांचा अब एक बड़े अजदे की सूरत फन उठाए मेरे सीने पर लहरा रहा था। ये सांप आज ही बागुमान के काहिन ने मेरे गिले में डाला था। इसकी फुंकार से मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने बढ़कर एक न्योले को पकड़ लिया और उसके सिरे अपने दोनों हाथों में लेकर पूरी ताकत से मरोड़ दिए। इसे एक मुड़ी हुई लकड़ी की सूरत में तब्दील होते देर नहीं लगी। इसी लम्हे मैंने उन्हें फिर मुखातिब किया, अब तुम मेरी अमा में आ जाओ, वरना लुकासा की तरह तुम्हारा हशर भी खराब होगा। अपनी अपनी जगहों पर वापस जाओ और नए से सरदार की इताअत कबूल कर लो। मेरी फजीलत और लुकासा की हजीमत की अलामत है, और अगर यहाँ लुकासा की शिकस्त खुर्दा रूह मौजूद है तो इसे मालूम होना चाहिए कि बरगुजीदा काहू की राह किसी वक्त भी तलब की जा सकती है। क्या आसमान में भी वो सुकून से रहना नहीं चाहता? जाबिर बिन यूसुफ अल बाकर पर मुकद्दस जारा काका की रूह का साया है और मुकद्दस अलिफ काबिला की बरकतें इसके साथ है। मैं चंद लम्हों के अंदर कमरे के पुरसुकून देखना चाहता हूँ, वरना मैं शिपली के काम लूंगा और मेरे सीने पर ये लहराता हुआ असरधा सबको गारत कर देगा। लेकिन उनके कहकहों में कोई कमी नहीं आई। नतीजतन मैंने असरधार में पर छोड़ दिया और पाली चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी। मेरे इस अमल से वो पीछे हट गए। मैंने झक कर मशल अपने हाथ में ले ली और इसे उनके जिस्मों पर मारने के इरादे से इधर अलिफादेर दौड़ने लगा। उधर जिस समत असरधारींग रहा था वो वहां से हट गए थे। लम्हों में मेरे इन पेदर पे हमलों से वो अपनी जगहों पर वापस होने लगे। उनके शोर में इसी रफ्तार से कमी आती गई और कमरा दफतन पुरसुकून हो गया। मैंने एक गिरा देकर शिपली अपने गिले में डाल ली और किसी खौफ के बगैर असरदेई को पकड़कर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया। अब तुम्हार काम खत्म हुआ। मैंने इसके जिस्म पर हाथ फेर कर कहा, तुम काहिन बागुमान के इशारे की तरह अपने जिस्म तब्दील कर लो। मेरे ये कहते ही असरधा लकड़ी की शक्ल में तब्दील हो गया जिसमें वो थोड़ी देर पहले था। ये मेरे तो अना असाब की फतह थी। बागुमान की सरदारी की अहमियत मेरी नज़रों में दो चंद हो गई। ये खिलौने जो दीवार पर अब मुजस्समों की सूरत में लटके हुए थे, उन्हें देखकर मेरा सीना फखर से तंग गया और मुझे ये सब बहुत दिलचस्प, बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ये तिलिस्मी खिलौने किसी सरदार की फौज हैं, उन्हें किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तिलिस्म खाने की किसी बात पर हैरत का इजहार बेमानी था। मैंने ये सब मुजाहरे जैसे वो नजर आते थे जो कि तुम कबूल कर लिए थे। मैं हर लम्हे किसी भी अजीब और गरीब करिश्मे की तवक्को करता था और अपनी सरसराहट और पत्तों की जुम्बिश से मोहतात रहने का आदी होता जा रहा था। क्यों किया और कैसे का किया सवाल था।